मतदान के लिए मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा हमारा गाँव? बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आके। अच्छा, यहाँ के नया अनुभव सीखने को मिला, देखने को मिला, अच्छा। नए लोगों से मिले। पहले हम अपने जो हमारे एग्जिट पोल के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनसे पूछेंगे कि मतदान में क्या कुछ खास रहा, कहाँ को रुझान बढ़ने वाला है। हमारी उमा भारती जी से सबसे पहले जानेंगे कि क्या होगा आज मतदान का परिणाम। हमारे एजेंट्स जो बने हुए थे जिनके पास गोपनीय जानकारी है हमारे मतदान के संबंध में, तो उनसे जानते हैं कि कैसी सरकार रहेगी। हमारे भूतपूर्व प्रधान साहब ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी दोस्तों दोपहर के 1 बजे हमारे मतदान केंद्र पर लगभग 109 वोट पड़ चुके हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत है आप सभी देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। है दोस्तों सावन मास का दूसरा सोमवार, तो सबसे पहले आप सभी को सावन मास के द्वितीय सोमवार की अनंत शुभकामनाएं। और साथ ही में दोस्तों आज हमारे यहाँ पर होने वाला है पंचायत चुनाव। तो आज दोस्तों सभी प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटी में कैद हो जाएगी। हमारे एजेंट भी दोस्तों तैयार हो चुके हैं मतदान केंद्र में जाने के लिए। एक एजेंट दोस्तों हमने गित्तू जी को बनाया, दूसरी एजेंट दोस्तों हमारी गित्तू है, ये भी मतदान केंद्र की ओर बढ़ चुकी है। अभी खुद अभी वोट देने के लिए पहुंच चुके हैं घर पे। बाखली का भी निरीक्षण कर लेते हैं वोट वाले दिन। आज सभी प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटी में कैद होने वाली है। तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सहमति से, हाँ, अपनी मन इच्छा से, हाँ, वोट दें। और अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। किसी को भी मत देने से कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। क्यों लीला, ऐसा ही है ना? मैं भी दोस्तों मतदान केंद्र पहुंचने के लिए तैयार हो चुका हूं और अभी अपने आधे रास्ते में पहुंच गया हूं। दोस्तों हमारा मतदान केंद्र घांगली में आता है। अभी मतदान केंद्र पर सुबह सुबह कोई भी नहीं है। अभी धीरे धीरे मतदाताओं की भीड़ यहां पे बढ़ने लग जाएगी। यह है दोस्तों हमारा मतदान केंद्र। अभी दोस्तों सुबह के लगभग 8:30 बजे तक हमारी ग्राम सभा में 10 मत पड़ चुके और यहाँ पर हमारे प्रहलाद दा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और साथ में हमारे शंकर दा ने भी वोट दे दिया है। और ये हैं हमारे ग्राम प्रधान प्रत्याशी, इन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। साथ में हमारे दादा ने भी अपना वोट दे दिया है। यहाँ पर हमारी दोनों ताई जियों ने भी अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है। सही से देके आगे वोट, सही दे के आगे हैं। कहीं वोट इधर उधर तो नहीं गया, रद्द तो नहीं हो गया? बिल्कुल सही दिया है ना? सही दिया। ठीक है। प्रूफ भी दिखा रहे हैं दोस्तों कि इन्होंने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और यहाँ पर हमारे आंगनबाड़ी वाले स्टाफ ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और मेरी ईजा ने भी अपना वोट दे दिया। दिया जी वोट, मम्मी ने हाथ रख बगाए थे ना? ना सही दे रहा, बढ़िया वोट पड़, बड़े बड़े मेल भैया। तो एक किसी का वोट दोस्तों रद्द नहीं होना चाहिए। हमारे भूतपूर्व प्रधान साहब ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे। दूसरा वोट दोस्तों इन्हीं का था। अभी के लिए दोस्तों मेरी ईजा और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सभी मतदान अधिकारियों के लिए यहाँ पर मैगी और रोटी का नाश्ता बना रही है। और बन गई मैगी? अच्छा। साथ में ईजा दोस्तों चूल्हे पे रोटी सेक रही है। और यहाँ पर मेरे पिताजी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करके आ चुके हैं। दिया जी वोट? हाँ, दे दिया। अच्छा चलो ठीक है। सुबह के 9 बजे दोस्तों धीरे धीरे मतदान परिसर में भीड़ भाड़ भी बढ़ते जा रही है और अभी हमारे दिल्ली से भी कुछ वोटर आने वाले हैं। हमारे झिमार के वोटर भी यहाँ पे आ चुके हैं वोट देने के लिए। हमारी ताई जी नमस्कार। नमस्कार चाची जी नमस्कार। और हमारी दीदी ताई जी और साथ में हमारी मोहनी आंटी और पीछे से हमारी ताई जी भी अभी वोट देने के लिए आ चुकी हैं। और आपको पता है कैसे वोट देना है? बिल्कुल ठीक है। हाँ तो हमने उसका चिन्ह देखा नहीं है। हाँ, अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो एक बार पूछ लेना कैसे वोट देना है, क्या करना है। ठीक है ताई जी? ताई जी को मेरा नमस्कार। और वोटर दोस्तों हमारे दिल्ली से अभी आ चुके हैं। नमस्कार दादा। और ठीक ठाक? बढ़िया जी। नमस्कार। और ठीक ठाक? यहाँ पर दोस्तों हमारी चाची जी और ताई भी पहुंच चुकी है। चाची नमस्कार। जीते रहो, जीते रहो। ताई नमस्कार।
और दीपू भाई भी हमारे पहुंच चुके हैं, साथ में बिज्जू भाई भी आ चुके हैं। एक ही बटन अंगूठे कुछ वोटर हमारे और यहाँ पे आ चुके हैं, दिल्ली वाले भी। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका वोटिंग स्थल पे। अभी दोस्तों दोपहर के 1 बजे हमारे मतदान केंद्र पर लगभग 109 वोट पड़ चुके हैं और 15-20 वोट दोस्तों और रह चुके हैं जो पढ़ने हैं, जो अभी घर में है। बाकी इसके बाद हमारे यहाँ मतदान ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों दोपहर के 2 बज चुके हैं और हमारे पोलिंग बूथ पर अभी 120 समथिंग वोट पड़ चुके हैं और लगभग 5 या 6 वोट दोस्तों और पड़ेंगे। और गुड्डी भी सामने रनकुना से इसकी पोस्टिंग हुई थी, रनकुना वाले बूथ पे। तो आइए इससे जानते हैं कि रनकुना के बूथ का क्या हाल है। बताओ रनकुना में कितनी वोटिंग हो गई अभी तक? रनकुना बूथ में हो गया अभी तक 200 प्लस हो गई। हाँ, कम से कम 300 प्लस जाएगा वहाँ वोटिंग पूरी। बन ही चुका है। जब तक ये ब्लॉग आपके पास पहुंचेगा तब तक तो शायद रिज़ल्ट भी आ चुका होगा, क्योंकि ब्लॉग मेरे 2 दिन लेट पहुंचते हैं। तो जैसे सोमवार को आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूं तो ये बुधवार को आएगा, यानी कि 30 तारीख को आपके पास आप इस ब्लॉग को देख रहे होंगे। तो 31 को यानी कि कल के दिन होने वाली है हमारी काउंटिंग। है सभी को मेरा नमस्कार। पंत फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और इधर दोस्तों हमारी ईजा भी खाना खा रही है, साथ में चाचा जी भी अभी गांव में आ चुके हैं। चाचा जी नमस्कार। और इधर हमारी ताई जी ने पूरी तलने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। साथ में हमारे पूर्व प्रधान तेल में पूरियां तल रहे हैं। और इधर हमारी और यहाँ पर हमारी उमा भारती जी पूरियां बेल रही हैं। साथ में रेखा गुप्ता उनका सपोर्ट में लगी हुई हैं। दोस्तों पहली बार चाची जी को आप हमारे गांव में देख रहे हैं। चाची जी नमस्कार। चाची जी ने मतदान कर लिया, अपना आधार कार्ड लाना भूल गए, अभी परिवार रजिस्टर की नकल निकालिए तब चाची जी का मतदान हो। कुछ तो बोलो। हाँ, तभी तो हुआ। तभी तो हम तो भारी हो जा रहा था बस में, इसलिए हम नहीं लाए आधार कार्ड। अच्छा चलो कोई नहीं, मतदान हो गया ना आपका? हाँ, हो गया। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल्ली से यहाँ तक आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वोटरों का दोस्तों यहाँ पर हमारा खाना पीना भी हो गया और भगवान की आज ऐसी कृपा रही शिव जी की, खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया दोस्तों। दोनों सब्जियां बनी थी, बिल्कुल सभी के लिए पूरा भी हो गया और एक्स्ट्रा बिल्कुल भी खाना नहीं बचा। रुझानों को देखते देखते ईजा का चेहरा भी एकदम खुशी से खिल उठा है। रुझानों को देखकर एकदम से इसके मुंह में बिल्कुल चमक सी आ गई है कि आगे प्रभु इच्छा, भगवान भोले क्या करते हैं सब उनके ऊपर छोड़ दिया है। अब अभी के लिए दोस्तों हमारे जो वोटर आए थे गांव में, उनकी एक गाड़ी जो ट्रेवलर है वो अभी जाने के लिए तैयार हो चुकी है। साथ में उनको छोड़ने के लिए उनके सासू आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वोटिंग के लिए आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वोटिंग के लिए आने के लिए और मतदान को सफलतापूर्वक सफल बनाने के लिए। हाँ हाँ आओ आओ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वोटिंग के लिए आने के लिए। अब आपका प्रयास सफल रहा तो हमारी जीत निश्चित होगी। दोस्तों शाम के 5 बजे हमारा मतदान संपन्न हो गया है और यहाँ पर मतदान अधिकारी अभी पेटी पैक कर रहे हैं। हमारी मैडम आई हुई हैं। मैडम आपको बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। मतदान के लिए मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा हमारा गाँव? बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आके। अच्छा, यहाँ के नया अनुभव सीखने को मिला, देखने को मिला, अच्छा नए लोगों से मिले। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फाइनली दोस्तों मतदान संपन्न हो गया है और अब थोड़ा सा शांति मिल गई है। पिछले 2-3 दिनों से ऐसा माहौल हो रहा था कि बिल्कुल एकदम वोटिंग है सोच सोच के दिमाग में एकदम टेंशन सी हो रही थी, लेकिन अभी मतदान संपन्न हो गया है
अब रुझानों में तो हमारी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा माहौल बनता है। आइए हमारे कुछ वोटरों से पूछते हैं कि हमारा जो ये आज मतदान हुआ है इसमें सरकार किसकी बनने वाली है। सबसे पहले हम अपने जो हमारे एग्जिट पोल के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनसे पूछेंगे कि मतदान में क्या कुछ खास रहा, कहाँ को रुझान बढ़ने वाला है। हमारी उमा भारती जी से सबसे पहले जानेंगे कि क्या होगा आज मतदान का परिणाम। तो उमा भारती जी से जानते हैं कि मतदान, नमस्कार। हाँ, तो कैसा रहेगा मतदान, किसकी सरकार बनेगी। अंगूठी आ रही है कि जा रही है? नहीं, आ रही है। हाँ, तो दोस्तों अंगूठी आ ही रही है। साथ में हमारे एजेंट्स जो बने हुए थे जिनके पास गोपनीय जानकारी है हमारे मतदान के संबंध में, तो उनसे जानते हैं कि कैसी सरकार रहेगी। अंगूठी आ रही है? आ सकती है। आ सकती है, अभी इनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मतलब है क्लियर नहीं है। आ सकती है, हाँ, पक्का आ जाएगी। अच्छा, आ जाएगी, चलो ठीक है। हमारी स्मृति ईरानी जी से भी जान लेते हैं कि इस बार रुझानों में किसकी सरकार बन रही है। वोटरों की गाड़ियां भी दोस्तों ऊपर से निकलना शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं आप, 2 ट्रैवलर रनकुना में आई हुई थी और वो अभी निकल चुके हैं दिल्ली के लिए ऊपर सड़क में। सामने आप देख सकते हैं विजुअल्स, तो आप वोटरों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना भारी मतदान हुआ है इस बार। दोस्तों अभी हमारे साथ हैं स्मृति ईरानी जी, आइए इनसे जानते हैं कि रुझानों में किसकी सरकार बन रही है। क्या अंगूठी आ रही है? हाँ, आ रही है। तो मौसी जो हमारी स्मृति ईरानी है वो भी बोल रही है मौसी आ रही है। साथ में हमारी ताई जी भी यहाँ पे बैठी हैं। सबसे पहले स्वागत है ताई का हमारे गांव वाले ब्लॉग में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अंगूठी के बारे में? आ रहा और वोट देने में कोई ढगमगाहट तो नहीं हुई कहीं पे कुछ? बिल्कुल ठप हमारी ऊपर है। अच्छा, भला अंगूठी कहाँ है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मथा अम्मा का भी, जिन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया और अपना अमूल्य मत हमें देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाया इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों रुझानों में तो ऐसा लग रहा है कि पूर्ण बहुमत वाली पंडित जी की सरकार यहाँ पर बनने वाली है, और लेकिन देखते हैं मतदान का परिणाम आने के बाद क्या कुछ होता है। तो बने रहे पंथ फैमिली ब्लॉग के साथ, और आगामी चुनाव परिणाम के रिजल्ट भी आप इसी ब्लॉग के माध्यम से देखेंगे। सभी का सादर आभार जिन्होंने बहुत बड़े मत स्केल पर इस बार मतदान कराया। दोस्तों 52% हमारा मतदान प्रतिशत इस बार रहा है, और सेम मतदान प्रतिशत हमारे रनकुना से भी रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान है हमारे बड़तिराय वालों का, जिन्होंने लगभग 85% मतदान इस बार दिया हुआ है। उनके 185 में से 130 वोट वहां पर पड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट भी हमारे पहुंच चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि रुझानों में अभी किसकी सरकार बन रही है और कितने मत यहाँ पर हमारे पंडित जी को मिल रहे हैं। तो आपकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार आने वाली है इस बार। 60% से ऊपर का मतदान केवल आप ही को होगा। हाँ, होना है। अच्छा, हमने इसमें विशेषकर पानी का है, रोड का है, उसके बाद बिजली का है। अच्छा, हाँ, ये इन समस्याओं पर विशेष रूप से आपका ध्यान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आप इस बार तो रुझानों में बिल्कुल पूर्ण बहुमत वाली पंथ सरकार नज़र आती हुई नज़र आ रही है इस बार। आइए गुड्डी से भी जान ही लेते हैं कि इस बार क्या ऐसा मतलब मतदान का क्या रहेगा आपकी नज़र में। क्या कहता है आपका गणित, क्या कहता है रनकुना से कितने वोट मिलेंगे? रनकुना से 200 प्लस, और अपनी ग्राम सभा से हमको मिलेंगे 100। अच्छा, और सगड़ा से हमको मिलेंगे वही 100। तो पूरे मतलब 300 के समथिंग वोट मिलेंगे। दोस्तों मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा अलग है। मेरे अंदाजे के हिसाब से हमको लगभग 90 वोट हमको यहाँ से अपने घांगली से मिलेंगे, और समथिंग कुछ वोट 120 के आसपास वोट हमको रनकुरा से मिलने वाले हैं, 120 से 140 के बीच में दोस्तों। और सेम 60 वोट हमको मिलने वाले हैं हमारी सकनड़ा ग्राम सभा से। तो इससे अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो लगभग हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जो एक बहुमत का आंकड़ा हमको चाहिए पहुँचने के लिए, तो वो बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा और हम आसानी से अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। तो मेरे अंदाजे में लगभग 250 प्लस ही करेंगे हम। 250 से कम वोट हमको नहीं मिलेंगे। जितना भी मिलेगा 250 से ऊपर ही मिलेगा, और 250 दोस्तों एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोट है जिससे हम इस चुनाव को जीत सकते हैं।